Hello guys, now we will study class 7th NCERT, our environment chapter 4 air. So under the air, now we will study the structure of the atmosphere. What is the structure of atmosphere? We have already studied that कि atmosphere है जो basically एक blanket जैसे act करता है. atmosphere में बहुत सारी layers होती हैं जो कि हर एक लेयर क्या करती हैं, अलग अलग अपना काम को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, और हर एक का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. नाउ our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. These are the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Okay, how many layers are there? Basically troposphere. Okay, we will study by the parameter troposphere, stratosphere, okay, mesosphere and thermosphere, exosphere. Okay, you can arrange it by the test. Okay, test एम. ओके, मीन्स जो टेस्ट है वो मैथमेटिक्स का टेस्ट है. ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले आता है. इसको हम अरेंजिंग वे में करते हैं. फिर क्या होता है, जैसे एक सेकेंड जस्ट, या यू कैन कोड इट विद द टेस्ट डॉट एम. मीन्स जो टेस्ट है वो मैथ्स का है, तो उसका सीक्वेंस आप ऐसे याद करते हो. टी स्टैंड फॉर द फर्स्ट, मीन्स ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले आता है, टीचर सबसे पहले आती है, देन स्टूडेंट आता है, मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर आता है. ओके, आफ्टर दैट टीचर आ गया, स्टूडेंट आ गया. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा है. ठीक है, मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा है. देन आप ये बोल सकते हो मैथ्स का क्या हो रहा है, टीचर क्या कर रही है, एग्ज़ाम ले रही है. ठीक है, देखो सबसे पहले टीचर आता है 1. ठीक है, फिर स्टूडेंट आता है 2, फिर मैथ्स का टेस्ट चल रहा है. ठीक है, टेस्ट चल रहा है, एग्ज़ाम मैथ्स का टीचर एग्ज़ाम लेती है. ओके, यू कैन को रिलेट विद दिस एंड यू मे हैव द सम लिटिल बिट easiness to understand this. Now troposphere, this layer is the most important layer of the atmosphere. Okay, as we study that troposphere जो सबसे ऊपर लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल रोल प्ले करने वाला लेयर है. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर. ठीक है, जो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, उसकी जो हाइट होती है वो बेसिकली हाइट आप देख सकते हो यहाँ पे 13 किलोमीटर होती है. ठीक है, अगर हमारे ऊपर, ठीक है, अगर हम देखते हैं, अगर अर्थ पे 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हाइट पे जो लेयर होती है जो बेसिकली हमें दिखाई देती है, वो दैट इज़ अ ट्रोपोस्फियर. देयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर. ओके, जो हवा हम सांस लेते हैं वो बेसिकली यहीं पे एग्जिस्ट करती है, रहती है. नाउ ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. बोला जाता है कि कम से कम जितने भी फिनोमिना है लाइक रेनफॉल, ठीक है, फॉग, हेलस्टॉर्म, ये सब कहाँ पे फाइंड होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में. स्ट्रेटोस्फेयर, नाउ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर. टीचर आ गए, अब कौन आएगा, स्टूडेंट. ठीक है, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. ओके, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर लाइज करती है, स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, आप देख सकते हो, और इसकी जो हाइट होती है वो कहाँ तक होती है, 50 किलोमीटर तक. दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. बोला जाता है ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये बेसिकली क्या करती है, ये यहाँ पे ना तो कोई ज़्यादा क्लाउड होता है, ना ही किसी वेदर फिनोमिना. जैसे कि हमने देखा था ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिना सबसे ज़्यादा होता है, हेल स्टॉर्म, ठीक है, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें होती है. लेकिन सेम चीज़ स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होती. यहाँ पे कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है. और ये जो सिंस यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं है, तो ये जो लेयर है यहाँ पे, ये फ्लाइंग एयरप्लेन के लिए बहुत अच्छा, एरोप्लेन्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाती है. नाउ one important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. ठीक है, जो stratosphere है वो basically ओजोन गैस लेयर को, लेयर ऑफ ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस की जो लेयर होती है वो कंटेन करती है. नाउ वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनराइज. ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर आप समझ सकते हो कि जो ओजोन लेयर है वो बेसिकली होल हो रही है.
ठीक है। जैसे और वहाँ से जो हार्मफुल रेज़ आती है लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये होल हो रही है, वहाँ पे जो हार्मफुल रेज़ आती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब होती है। तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर नहीं रहेगा तो ओजोन होल से जो लेयर है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी पे आएंगे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करेंगे। नाउ मेसोस्फीयर, ठीक है, टीचर आ गए, स्टूडेंट आ गया मैथ्स का, अब क्या होगा, टेस्ट लेगी, टीचर लेगी एग्जाम। Mesosphere, this is the third layer of the atmosphere. Okay, first is the troposphere, that is 13 kilometer. Second is the stratosphere, that is 50 kilometer, and third is the mesosphere, that is height of 80 kilometer. Meteorites burn up in this layer on entering from the space, ठीक है। जो meteorites होते हैं वो जब स्पेस से आते हैं तो यहाँ पे जलते हैं। Now thermosphere, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीजिंग द हाइट, ठीक है। बोला जाता है थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जैसे ही हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है, हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। नाउ आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ लेयर, इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, ठीक है। आइनोस्फेयर जो है वो बेसिकली थर्मोस्फेयर का पार्ट ही होता है। जब 80 से 400 किलोमीटर के बीच में जो लेयर होती है वो आइनोस्फीयर होती है। दिस लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। जो आइनोस्फीयर होती है वो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। इन द फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। बोला जाता है जो रेडियो वेव्स होते हैं जो ट्रांसमिट किए जाते हैं अर्थ के द्वारा, वो बेसिकली अर्थ रिफ्लेक्ट किए जाते हैं बैक, मतलब जैसे अर्थ के द्वारा वो ट्रांसमिट किए गए, ठीक है, और फिर वो अर्थ के द्वारा ही रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। बोला जाता है जो एक्सोस्फीयर होती है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर की, और ये बहुत पतली होती है, ठीक है, और इसमें जो गैसेस होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं लाइक हीलियम हाइड्रोजन, वो बेसिकली स्पेस पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि हमने जो एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग लेयर पे सबसे पहले हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा, ठीक है, फिर मेसोस्फेयर पढ़ा, ठीक है। टीचर आ गए, स्टूडेंट आ गया मैथ्स का, अब क्या होगा, टीचर दोगी थर्मोस्फेयर पढ़ा, ठीक है, टीचर क्या लेगी, एग्ज़ाम लेगी, एक्सोस्फेयर पढ़ा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होती है, और ये आप समझ सकते हो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, जैसे ट्रोपोस्फियर है वो बेसिकली 13 किलोमीटर के लिए, स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर, ठीक है, मेसोस्फियर 80 किलोमीटर्स लाइक दिस। और थर्मोस्फियर जो है, इसमें थर्मोस्फियर में 2 लेयर होती है, आइनोस्फियर भी होती है। आइनोस्फियर जो होती है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक लाई करती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है, 400 किलोमीटर तक आइनोस्फीयर लाई करती है। और यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक का फीचर्स समझा कि लाइक जो थर्मोस्फीयर होती है वो बेसिकली क्या होती है, वेदर फिनोमिना के लिए होती है। स्ट्रेटोस्फीयर क्या करती है, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। ऐसे हमने सारे लेयर्स की स्टडी की। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि सबसे पहले डायग्राम आप देख सकते हो ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। और अगर हम माउंट एवरेस्ट से जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पे चढ़ते हैं तो वहाँ से उसके सेंटर लेवल से 10 किलोमीटर दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो स्ट्रेटोस्फेयर में हमने पढ़ा कि जो ओजोन गैस की लेयर है वो भी लाई करती है। और बेसिकली हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो ओजोन होल हो रहा है वहाँ से हार्मफुल रेज आती है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर के द्वारा ही कहीं ना कहीं कंट्रोल की जाती है। जय मेसोस्फेयर हमने देखा, ठीक है। नाउ मेसोस्फेयर देखा, ठीक है। अब देन थर्मोस्फेयर देखा। थर्मोस्फेयर में हमने देखा कि इसमें आइनोस्फेयर भी है, ठीक है। आइनोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर तक है। एक्सोस्फेयर देखा। तो इसमें हमने अलग अलग लेयर जो है एटमॉस्फेयर की उसको देखा और हर एक का इम्पोर्टेंस समझा कि बेसिकली हमारे प्रोटेक्शन में, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये सारी जो लेयर्स है ये इंडिविजुअली कैसे हेल्पफुल है। So I hope you have understand this structure of atmosphere and enjoyed this class lot. We'll come to the next topic with the